नमस्कार बच्चों, एसबीबी राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स के जो पेपर है समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। पिछले दो वीडियो में भी हमने इस टॉपिक की चर्चा करी है। इसके आगे हम आज बात करते हैं। हमने पहले पढ़ा है राष्ट्रीय आय क्या होती है। उसमें हमने ये चर्चा की कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आज हम राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसकी अगर हम परिभाषा देखें कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, तो किसी देश के अंदर जो उत्पादन के साधन हैं वो एक वर्ष विशेष में, जिसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, उस वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हमारे अपने ही संसाधन लगाकर जो कुछ उत्पादन होता है, यदि हम उस संपूर्ण उत्पादन को बाजार मूल्य पर गणना करें तो उसे हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। यानी जो कुछ उत्पादन हुआ है उसको बाजार में बेचने से क्या कुछ आय मिल सकती है, क्या कुछ जो कीमत मिल सकती है, उसको हम कहेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस। इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? मजदूरी और वेतन, किराया और लगान, ब्याज, लाभांश, अवितरित लाभ और सार्वजनिक उपक्रमों का आधिक्य, स्वरोजगार साझेदारी और अन्य व्यवसायिक, ये जो भी गतिविधियां हैं इनका संपूर्ण योग जो है इसके अंदर सम्मिलित होता है। आगे चलते हैं, हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट देखते हैं। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यदि हम साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना चाहते हैं तो हमारी जो परिभाषा थी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, वही इसकी परिभाषा है। लेकिन इसके अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर रखा है, घटा रखा है, और अनुदान या जिसको हम आर्थिक सहायता कहते हैं उसको जोड़ रखा है। अदरवाइज दोनों की जो डेफिनेशन है वो एक ही है। इसके अंदर आप सूत्र के रूप में देखें, सबसे लास्ट लाइन में लिखा है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस आईटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, प्लस एस यानी सब्सिडी। अगर हम अनुदान या आर्थिक सहायता को जोड़ दें और इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें तो जो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस है वही जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। आगे हम देखें, हमारी जो अगली राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणा है वो है बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एमपी। बाजार कीमत पर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, हमने जीडीपी की परिभाषा देखी है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है उसी को हमको बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद बनाना है। यानी परिभाषा हमारी वही रहेगी, लेकिन अगर आप सूत्र के रूप में देखें डिफरेंस क्या है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रीशिएशन घटा दें, डेप्रीशिएशन जिसको हम कहते हैं घिसावट, पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट
पूंजीगत वस्तुओं के ऊपर किए जाने वाला मेंटेनेंस खर्च है, उसको अगर हम माइनस कर दें तो वो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। अगर हम यही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो जो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें से हमको डी मतलब डेप्रीशिएशन घिसावट व्यय घटाना है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, क्या एक रूपता समानता क्या है? हमने जीडीपी मार्केट प्राइस की डेफिनेशन देखी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन भी देखी। जीडीपी मार्केट प्राइस में से हमने डेप्रीशिएशन माइनस किया तो वो एनडीपी हो गया। इसी प्रकार जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम डेप्रीशिएशन माइनस कर लें तो वो भी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। हमको कोई वैल्यू अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में दे रखी है और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में निकालनी है तो हमको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना पड़ेगा और दूसरा, ग्रोस जो है उसको नेट में बदलना पड़ेगा। तो जो इसके तीसरे वाले फार्मूले में देखो, एनडीपी एफ सी इक्वल जीडीपी एमपी माइनस डी माइनस आईटी प्लस एस सब्सिडी। देखिए जो सकल घरेलू उत्पाद था बाजार कीमत पर, जो स्लाइड में सबसे पहली परिभाषा है उसमें से अगर हम डी घटाएं, डेप्रीशिएशन घिसावट को घटाते हैं तो वो सकल का शुद्ध बन जाता है, मतलब जीडीपी का एनडीपी बन जाता है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें और सब्सिडी जोड़ दें, ये दोनों काम कर लें तो ये जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम देखते हैं जीएनपी मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए हमने जीडीपी मार्केट प्राइस पढ़ा है, ये जीएनपी है, यानी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था मार्केट प्राइस पर, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पर। वो सकल घरेलू उत्पाद है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, दोनों में अंतर है। ये राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, पिछली स्लाइड में, शुरुआत की स्लाइड में हमने घरेलू की बात करी थी, जीडीपी मार्केट प्राइस की बात करी थी, ये जीएनपी मार्केट प्राइस है, यानी ग्रोस से नेशनल में बदला हुआ है। देखिए पहली स्लाइड में हमने नीचे एक लाइन लिखी है कि जीडीपी के अंदर जो विदेशी आय है वो सम्मिलित नहीं है, लेकिन अगर हमको जीडीपी में विदेशी आय जोड़नी है, अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो है राष्ट्रीय बन जाती है। इसकी परिभाषा में हमने लिखा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमारा आशय है देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन के बाजार मूल्य से हैं। इसमें ये जो शब्द काम में आ रहा है, मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं, उनके मूल्य को हम जीएनपी मार्केट प्राइस में नहीं जोड़ेंगे। हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कोई भी अवधारणा लें, उसमें हम मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं, जो इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज है, उनको हम नहीं जोड़ेंगे। यहाँ मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं का अगर हम अर्थ जानना चाहें, मध्यवर्ती वस्तु और सेवा क्या होती है, तो एक उदाहरण से हम बात करें। यदि हम राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में, जीएनपी में गेहूं के मूल्य की गणना कर लें, आटे के मूल्य की गणना कर लें, उसी आटे से बनाए हुए बिस्किट के मूल्य की गणना कर लें, तो क्या होगा, हमारा जीडीपी या जीएनपी या राष्ट्रीय आय जिसकी भी हम गणना कर रहे हैं वो बहुत अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु है, उसकी कीमत को हमने बार बार जोड़ लिया है, बार बार गणना कर ली है। तो इस दोहरी गणना से बचने के लिए, दोहरी गणना का मतलब एक वस्तु या सेवा का राष्ट्रीय आय में एक से अधिक बार मूल्य को जोड़ना, तो उस दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, अंतिम वस्तु और सेवा उसको ही जोड़ा जाता है
मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवा को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे गेहूं से आटा बनाया जा रहा है, आटे से बिस्किट बनाए जा रहे हैं, तो गेहूं और आटा मध्यवर्ती वस्तु हुआ, और जो बिस्किट जिसको आप और हम खरीद कर उपभोग कर लेते हैं, उपभोग के बाद वो समाप्त हो जाता है, तो वो अंतिम वस्तु हुई, वो मध्यवर्ती वस्तु नहीं हुई। तो यदि हमको गेहूं, आटा और बिस्किट इसकी अगर राष्ट्रीय आय में गणना करनी है, वही गेहूं है, उसी का आटा बनाया हुआ है और उसी आटे से बिस्किट बनाया हुआ है, तो हमको सिर्फ बिस्किट की कीमत की राष्ट्रीय आय में गणना करनी होगी। तब हम कहेंगे कि हमने मध्यवर्ती वस्तु सेवा का मूल्य नहीं जोड़ा है, हमने अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य ही जोड़ा है, और हमारी राष्ट्रीय आय आएगी, राष्ट्रीय आय का आकलन होगा, वो सही आएगी, उसमें कोई दोहरी गणना की समस्या नहीं आएगी। यदि आप सूत्र देखें तो सूत्र में जीएनपी मार्केट प्राइस इक्वल क्या दिया है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कुल पारिवारिक उपभोग व्यय, I है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सकल निजी विनियोग, G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, और X माइनस है, X माइनस M जो है उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात और आयात का अंतर या विशुद्ध विदेशी विनिमय व्यय। इनको जोड़ देने से हमारे पास जीएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगी। आगे चलते हैं। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की हमने अभी चर्चा की है। जीएनपी मार्केट प्राइस हमने पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है। वही जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हमको अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी जोड़नी पड़ेगी। तो जो लास्ट में सूत्र लिखा है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो इसमें जो मूल्य लिया है उसमें लगान है, मजदूरी है, ब्याज है, लाभ है, इन सबको एक साथ जोड़ा जाता है और हमको जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। साधन लागत का मतलब हुआ जो उत्पादन में साधन प्रयुक्त किए हैं। जैसे भूमि प्रयुक्त की तो भूमि को लगान मिला, हमने श्रमिक को बुलाया, काम पर लगाया तो उसको मजदूरी मिली, हमने पूंजी का प्रयोग किया तो पूंजी को ब्याज मिला, और हमने खुद ने साहस किया तो हम साहसी को लाभ मिला। ये उत्पादन के जो साधन हैं उनको मिलने वाला प्रतिफल है। आगे हम बात करें एनएनपी मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। राष्ट्रीय है, इसका मतलब विदेशी आय सम्मिलित है। राष्ट्रीय है मतलब विदेशी आय सम्मिलित है, और नेट है इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, घिसावट नहीं है, डी को घटाया हुआ है। ठीक है, और आगे चलें। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। इसके अंदर क्या है, एक देश के अंदर जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं, अंतिम ही सम्मिलित है, उनका हमने बाजार मूल्य लिया है। उसके बाद हमने उसमें से डेप्रिसिएशन घटाया है, इनडायरेक्ट टैक्स घटाया है और सब्सिडी को घटाया है। अगर हमारे पास कोई डेटा है एनएनपी मार्केट प्राइस, उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा लो और सब्सिडी ऐड कर लो, तो हमको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। देखिए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, वही नेशनल इनकम है, वही हमारा टॉपिक है जिसकी हम
पिछले 3 लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं नेशनल इनकम, किसी राष्ट्र की आय किसे कहते हैं। सूत्र के रूप में उसे कहेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसे ही हम राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहेंगे। अगर इसका हम अर्थ परिभाषा लें तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ, एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित कर दी जाती है, तो इसको ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने में हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, ये किसी एक देश की आय है, एक राष्ट्र की आय है, राष्ट्र जिसको भौगोलिक सीमा में परिभाषित कर रखा है। उसके बाद हम गणना करते हैं, तो गणना कब से कब तक करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ शब्द काम में लिया एक वित्तीय वर्ष। जैसे हमारे देश में किसी भी साल के 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है और आगामी साल के 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये वित्तीय वर्ष होता है। इस अवधि के अंदर हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को लेंगे, और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी कैसे लेना है, मौद्रिक रूप में लेना है। हमें ऐसे गणना नहीं करनी है कि 500 बोरी गेहूँ है या 500 क्विंटल 500 टन गेहूँ है, 700 टन चावल है, ऐसे नहीं। हमको ये देखना है 200 करोड़ का गेहूँ है, 300 करोड़ का चावल है, इतने करोड़ की, इतने लाख की दालें हैं या अन्य उत्पाद है। जितनी वस्तुएं और सेवाएं देश के अंदर उत्पादित होती है, उन सब के मूल्य को हम मुद्रा के रूप में परिवर्तित करेंगे, सबकी गणना मौद्रिक करेंगे। और एक खास बात इसमें और भी है कि हम इसके अंदर विदेशों से प्राप्त होने वाली, विदेशों से अर्जित होने वाली आय भी सम्मिलित करेंगे। विदेशी आय से हमारा आशय है कि हमने एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लगाकर आगामी साल के 31 मार्च तक कितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया और कितने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया। निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य दोनों का अंतर निकालेंगे। उस विशुद्ध अंतर को हम इधर राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, देश की आय में शामिल करेंगे। वो देश की आय जो है राष्ट्रीय आय बन जाएगी। अब देखिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, हमको कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए 3 अलग अलग लाइन में परिभाषित किया है। पहला है, सकल और विशुद्ध में गिसावट का अंतर होता है। दूसरा है, घरेलू और राष्ट्रीय में विदेशी आय का अंतर होता है। और तीसरा, बाजार कीमत पर और साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर होता है। देखिए, एक एक देखते हैं। सकल और विशुद्ध में गिसावट का अंतर किस प्रकार होता है। अगर आपको कोई भी अवधारणा दे रखी है, मान लीजिए GDP दे रखा है, GDP को आपको NDP बनाना है। 2 अल्फ़ाबेट अंदर कॉमन है, GDP में D और P और NDP में भी D और P, 2 तो सेम है, एक का डिफरेंस है। कुल 3 अल्फ़ाबेट है GDP, ऐसे ही 3 अल्फ़ाबेट हैं NDP, दोनों में कॉमन है, एक का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, पहले वाले GDP में G है, NDP में N है। ये G मतलब ग्रोस सकल और N मतलब नेट विशुद्ध। तो इस ग्रोस और नेट में डेप्रिसिएशन D का डिफरेंस है, गिसावट का। हमको कोई भी वैल्यू, कोई भी मूल्य GDP में दे रखा है और हमको पूछा है कि आप बताइए NDP में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा लेंगे। एक एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि सकल और शुद्ध में
डेप्रीशिएशन यानी घिसावट का, पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट का, मूल्यह्रास का अंतर होता है। दूसरा, घरेलू और राष्ट्रीय जो है उसमें विदेशी आय का अंतर है। विदेशी आय जिसकी हमने चर्चा की, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से अर्जित होने वाली विशुद्ध साधन आय। ये विशुद्ध कैसे होगी? हम निर्यात के मूल्य में से आयात का मूल्य घटाएंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। अगर हम जीडीपी के अंदर, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर विदेशों से होने वाली आय को जोड़ दें तो ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। इसका मतलब फिर अगर हम 3 अल्फ़ाबेट की बात करें, पहला है हमारे पास G, दूसरा D और तीसरा P, ऐसे ही 3 अल्फ़ाबेट है GNP। अगर हम कॉमन देखें तो GDP में और GNP में G और P दोनों में कॉमन है। डिफरेंस किसका है? GDP में D है, GNP में N है, यानी बीच वाला अल्फ़ाबेट है उसका डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कैसे आ रहा है? जीडीपी के अंदर विदेशी आय जोड़ने से वो जीएनपी बन रही है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक ग्रोस नेशनल बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? हमने विदेशों से प्राप्त होने वाली साधन आय को जोड़ दिया है। तो सूत्र हुआ हमारा जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल जीएनपी। और हम जो तीसरी बात करें कि बाजार कीमत पर और साधन लागत पर हमको जो कुछ दे रखा है उसमें क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर है। देखिए, जीडीपी एफसी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जीडीपी एमपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोनों जीडीपी कॉमन है, जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी, दोनों में जीडीपी वर्ड एक जैसा है, यानी सकल घरेलू उत्पाद तो दोनों ही हैं, लेकिन गणना अलग अलग तरीके से करी है। गणना कैसे करी है? एक की मार्केट प्राइस पर करी है, यानी एक देश में एक वित्तीय वर्ष में जो कुछ उत्पादित हुआ उस उत्पादन की बाजार कीमत क्या है, उसका बाजार मूल्य क्या है, उसको कहेंगे जीडीपी एमपी। और एक वित्तीय वर्ष में हमने जो उत्पादन के साधन प्रयुक्त किए उनको हमने कितना भुगतान किया फैक्टर्स को, साधनों को, उसको हम कहेंगे जीडीपी एफसी। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आईटी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस एस यानी सब्सिडी। तो अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लें और सब्सिडी को जोड़ लें तो ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। इस इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना और सब्सिडी को जोड़ना, इन दोनों को मिला के एनआईटी भी कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं तो ये हमको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट देता है, हमको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। तो ये जो मूल अवधारणाओं में अंतर है इसको हमने समराइज करके शॉर्ट में संक्षेप रूप में देखा कि हमारे पास जो भी राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं हैं उनमें अंतर जो है वो अंतर केवल 3 हैं। एक सकल और विशुद्ध में अंतर है, एक घरेलू और राष्ट्रीय में अंतर है, एक बाजार कीमत और साधन लागत में अंतर है। ये तीनों अंतर एक साथ भी हो सकते हैं, एक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। हमको जीडीपी मार्केट प्राइस देके एनएनपी फैक्टर कॉस्ट भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछे, लेकिन हमको जो दे रखा है उसमें से जो पूछा है उसके लिए क्या करना है, 3 में से कौन सा घटाना है, कौन सा जोड़ना है, उसके आधार पर हमारी राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम और चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद।